गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 6th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन चल रहा है 7, लेसन नंबर 7, माइग्रेशन एंड बर्ड रिंगिंग। माइग्रेशन यानी प्रवास एंड बर्ड रिंगिंग, और पक्षियों का प्रवास यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार से जाते हैं, किस प्रकार से पक्षी अपना जीवन यापन करते हैं, क्या क्या प्रतिक्रियाएं करते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया था, आगे देखो। बर्ड्स दैट स्पेंड देयर समर, पक्षी जो अपनी गर्मियों की ऋतु को इन द हायर रिचेज ऑफ माउंटेन्स, हायर यानी ऊंचे, रिचेज यानी पहुंचना, ऑफ माउंटेन्स यानी पक्षी अपनी गर्मी की ऋतु को पर्वतों के ऊंचाई पर पहुंचकर व्यतीत करते हैं। यानी पक्षी गर्मियों की ऋतु के अंदर पर्वतों के ऊपर पहुंच जाते हैं। कम डाउन ड्यूरिंग द विंटर, और सर्दी की ऋतु में वे वापस नीचे आ जाते हैं। द लोअर फुटेल्स, पर्वतों की तलहटी में, और इवन द प्लेन्स, या फिर समतल मैदानों में आ जाते हैं। गर्मी की ऋतु के अंदर पक्षी पर्वतों की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, और फिर सर्दियों की ऋतु में ये पक्षी पर्वतों की तलहटी में या फिर समतल मैदानों में आ जाते हैं। दिस टाइप इज वेरी कॉमन, कॉमन का अर्थ हो जाएगा साधारण, साधारण। दिस टाइप इज वेरी कॉमन इन इंडिया, यानी इस प्रकार से ये परिवर्तन भारत में बहुत ही साधारण है। वेयर द माइटी हिमालयाज, वेयर द माइटी हिमालयाज यानी जहाँ पर शक्तिशाली हिमालय, लाई यानी फैला हुआ है, स्थित है, क्लोज यानी निकट में, टू द इंडो गंगेटिक प्लेन्स यानी जहाँ पर यह शक्तिशाली हिमालय भारत गंगा के मैदान के पास में स्थित है, भारतीय गंगा के मैदान के पास स्थित है। द ब्रेव लिटिल वोएजर्स, वोएजर्स का होता है यात्रा करने वाले, यात्री लोग। द ब्रेव लिटिल वोएजर्स फेस मेनी डेंजर्स एंड हार्डशिप्स, यानी बहादुर छोटे यात्री कई खतरों का, मेनी डेंजर्स यानी कई खतरों का, और बहादुर छोटे यात्रियों को कई खतरों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वाइल ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस, यानी जब वे लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। एवर हिल्स, पहाड़ियों, फॉरेस्ट यानी जंगलों, एंड प्लेन्स, मैदानों, एंड ओवर लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ वाटर, और दूर दूर तक फैले हुए इस पानी की जब वे लंबी यात्रा करते हैं तो उन्हें कई खतरों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यानी इन छोटे बहादुर यात्रियों को पहाड़ियों, जंगलों, मैदानों और दूर तक फैले हुए इस पानी की लंबी यात्रा करते समय कई खतरों का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समटाइम्स सडन स्टॉर्म्स अराइज, कभी कभार अचानक तूफान आ जाते हैं। समटाइम्स सडन स्टॉर्म्स अराइज, कभी कभार अचानक तूफान उठते हैं। एंड ड्राइव देम फार ऑफ देयर कोर्स, और ये तूफान उन्हें उनके कोर्स से उनके गंतव्य स्थान से दूर कर देते हैं। ऑफन दे आर ब्लोन राइट आउट टू सी, प्रायः वे समुद्र के पार, एंड दे आर ड्राउन इन द वाइल्ड वेव्स, प्रायः उन्हें समुद्र के पार या वे इन जंगली लहरों में डूब जाते हैं। प्रायः उन्हें समुद्र के पार कर दिया जाता है या फिर वे इन जंगली लहरों में डूब जाते हैं। डाउन यानी डूब जाते हैं, इन द वाइल्ड वेव्स, इन जंगली लहरों में। देन एट नाइट, और रात के समय ये पक्षी ब्राइट लाइट्स, चमकदार रोशनी से आकर्षित होते हैं।
रात के समय ये पक्षी चमकदार रोशनी से आकर्षित होते हैं एंड कंफ्यूज और भ्रमित हो जाते हैं। रात के समय ये पक्षी चमकदार रोशनी से आकर्षित होते हैं एंड कंफ्यूज और भ्रमित होते हैं। आगे इसकी मीनिंग लिखते हैं। मीनिंग देखो इसकी, SPEED, स्पीड। स्पीड का अर्थ हो जाएगा गति, स्पीड यानी गति। EASY इजी का अर्थ हो जाएगा आसान। DISTANCE डिस्टेंस यानी दूरी। DARKNESS डार्कनेस यानी अंधेरा। JOURNEY जर्नी यानी यात्रा हो जाएगा। USUALLY यूजुअली यानी सामान्यतया। SEASON सीजन यानी मौसम या ऋतु। फिर है RARE रेयर यानी दुर्लभ। HIGH हाई यानी ऊंचा। FLY फ्लाई यानी उड़ना। ये 10 मीनिंग है, याद करके लाओगे, फिर कल इसको पढ़ाएंगे।